सियासत की बात करते हैं और उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई अब वोट जिहाद पर आ चुकी है। मंच से खुलेआम भड़काऊ बयानबाजी हो रही है। सलमान खुर्शीद की भतीजी और समाजवादी पार्टी के नेता मंच से अपील कर रही हैं, खामोशी के साथ वोट जिहाद करो। अब इसी बयान पर महासंग्राम छिड़ गया है और बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी भी आ चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। तो रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर, और बड़ी खबर ये कि वोट जिहाद बयान मामले को लेकर के एफआईआर आचार संहिता के उल्लंघन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। समाजवादी पार्टी की नेता मारिया और उनके बयान पर अब महासंग्राम किस तरीके से छिड़ गया है वो इस रिपोर्ट में देखिए। चौबीस का चुनावी संग्राम हिंदू मुसलमान पर शिफ्ट हो चुका है। कांग्रेस और एसपी नेता मुस्लिमों को भड़का रहे हैं, जिहाद करने का ट्रिक बता रहे हैं और जहन में जिहादी मानसिकता के बीज बो रहे हैं ताकि खास वोट बैंक पर पकड़ बनाई जा सके, खास समुदाय के वोटर को साधा जा सके। इसके लिए अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में वोट जिहाद की एंट्री हो गई है। एक साथ होकर वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। फर्रुखाबाद में इंडी गठबंधन के जनसभा में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी ने मंच से अपील की और कहा, एकजुट होकर खामोशी के साथ वोट जिहाद करो। उन्होंने मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की और सीधा सीधा कह दिया, वोट जिहाद जरूरी है, एक साथ वोटों का जिहाद करो। हम सिर्फ अब जिताने के रह गए, हराने के रह गए, और अगर अब भी एक नहीं हुए तो यह समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संगी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ, एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। वोट जिहाद का फार्मूला बताने वाली ये महिला मारिया खां समाजवादी पार्टी की नेता है। मारिया खां सलमान खुर्शीद की भतीजी है। मारिया खां के इस विवादित बयान पर बीजेपी ने जबरदस्त निशाना साधा है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस और समाजवादी और पूरा इंडिया अलायंस जिहादी बचाव तो करता ही था, और किस प्रकार से उन्होंने 26/11 के जिहादियों को बचाने की, रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के जिहादियों को बचाने की, पीएफआई के जिहादियों को बचाने की, लगातार अफजल से लेकर याकूब जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड जिहादियों को बचाने की पैरवी तो की है। अब चुनाव में भी जिहाद नजर आ रहा है। जिहाद ही क्यों करना चाहते हैं? सलमान खुर्शीद की भांजी जिस तरह से लव जिहाद के आगे वाले वोट जिहाद के लिए सबको उकसा रही है, वो इस बात का संकेत है। ये जिहादी शक्तियां कांग्रेस के संरक्षण में एक बार फिर देश का बंटवारा करने का पैगाम जनता तक पहुंचाकर देश को खून खराबे की आग में झोंकने पर आमादा है। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का परिवार विवादों में रह चुका है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि सपा नेता मारिया खां के विवादित बयान पर समाजवादी पार्टी ने चुप्पी साध ली है। हालांकि इस मसले पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने ट्वीट में लिखा, गैर मुस्लिम का समर्थन करने के लिए मुसलमानों को शर्मिंदा करना इस्लामी खिलाफत बनाने का नुस्खा है और कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करती है। अगर एक शिक्षित सलमान खुर्शीद का विस्तारित परिवार इतना कट्टरपंथी है तो कोई भी आम मुसलमानों की दुर्दशा की कल्पना कर सकता है। यानी बीजेपी अब इंडिया गठबंधन को चौतरफा घेर चुकी है, क्योंकि किसी नेता की जुबान से जिहादी सोच समाज में जहर घोलने के लिए काफी है, वो भी तब जब लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे मुद्दे पहले ही सुर्खियों में रह चुके हैं। ऐसे में चुनाव के वक्त वोट जिहाद कई सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं SC, ST और OBC